हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक समझ करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है, जो कि ओमिट हो चुका है। कब तक का ओमिट हुआ है? 2 साल का ओमिट हो चुका है। तो कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं पहले। ए का, बी का और सी का। ए का 4 लाख, बी का है 6 लाख और सी का है 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 8%, 8%, 8% फॉर 2 ईयर्स, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से तो आता है 4 लाख इंटू 8% इंटू 2 आता है 64,000। 6 lakh into 8, 48,000 into 2, 96,000. 8 lakh into 8, 64,000 into 2 comes out to be 128. तो टोटल हो जाता है 288,000। ये अमाउंट क्या हुआ था? ओमिट हो गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है। इससे क्या होता है? फर्म्स का प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता है। तो हम लोग उस समय तो इंक्रीज दिखा दिए होंगे, तो एक एडजस्टमेंट करते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल का में कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्रेडिट साइड में जाता है। तो एज्यूम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या ट्रीटमेंट होगा क्रेडिट साइड में। कहाँ पर क्रेडिट साइड में जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अकाउंट में क्रेडिट में जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना गया? 64,000, 96,000, 128,000। अब क्या हुआ? इससे आपका प्रॉफिट घट जाता है, तो हम लोग को पीएसआर को भी बांटना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में। प्रॉफिट होता तो हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, लेकिन प्रॉफिट घटा रहे हैं तो हम लोग को पार्टनर्स का डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। कौन से रेशियो में होगा? 1:2:3 में। तो 2,88,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 1 आ जाता है 48,000। 2,88,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 हो जाता है 96,000 और ये हो जाता है 144,000। तो क्या हुआ? इसमें क्रेडिट ज्यादा है 16,000 से और इसमें डेबिट ज्यादा है 16,000 से। तो जो एंट्री हम लोग को पास करना रहेगा वो एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 16,000। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रहता, फिक्स कैपिटल रहता तो यहाँ कैपिटल के जगह हम लोग करंट लिख देते। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है? ए बी और सी पार्टनर है, पीएसआर है 5:3:1। इसमें डिस्कवर क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिट हो चुका है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है? 8,000, 6,000 और 4,000। इसका एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी और सी कितना कितना है? 8,000, 6,000 और 4,000, तो होता है 18,000। अब ये 18,000 रुपया ओमिट हो चुका है बुक्स में रिकॉर्ड होने में। तो हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का।
डेबिट और क्रेडिट साइड। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाता है। इससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और पार्टनर्स के कैपिटल में वो किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है। पार्टनर्स के कैपिटल में ये कहाँ जाता है ये बताना है। ये डेबिट साइड में जाता है। कितना अमाउंट जाएगा, 8,000, 6,000 और 4,000। अब ये 18,000 क्या हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज किया, तो इसका इफेक्ट देना है। तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता है। किस रेशियो में देना है, 5:3:1, मतलब 5 + 3 8 1। 18,000 डिवाइड बाय 9, 2,000 इंटू 5, 8 का 10,000 हो जाएगा, बी का 6,000 हो जाएगा और सी का 2,000 हो जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होता है, 2,000 क्रेडिट ए का रह गया, ये कुछ नहीं रहा, ये 2,000 डेबिट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सीज कैप अकाउंट डेबिट 2,000 टू एज कैप अकाउंट 2,000। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग कुछ नया समझ करते हैं। इसमें बोला है सुरेश और रमेश दो दोस्त था, वो लोग पार्टनर बना। तो उन लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2। कैपिटल सुरेश लाया 9 लाख, रमेश लाया 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सैलरी सुरेश को मिलता है 5,000 पर मंथ, रमेश को मिलता है 2,000 पर मंथ। प्रॉफिट हुआ 2,34,000। प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली। गलती से क्या हुआ, डिवाइड कर दिया इक्वली ने। वो भी क्या किया, और एक महा गलती कर दिया। क्या महा गलती किया, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी उन लोग भूल गया लेना। क्या किया, डायरेक्ट इसको इक्वली बांट दिया। बहुत अच्छा अकाउंटेंट था। अब हम लोग को उसके जो गलती किया उसको हम लोग को सुधारना है। तो उसने दो गलती किया। एक तो क्या किया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया इक्वली, वो भी क्या, ये दोनों एडजस्टमेंट ही नहीं किया। बहुत अच्छा अकाउंटेंट था। तो हम लोग काम करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं सुरेश रमेश। 3 कॉलम बना देते हैं टोटलिंग का भी। सुरेश रमेश टोटल। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं 9 लाख पे और 6 लाख पे। सुरेश का 9 लाख इंटू 5,000 45,000 हो जाता है, और रमेश का 6 लाख इंटू 5,000 30,000 हो जाता है। तो हो जाता है टोटल 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर लिखते हैं, ये हम लोग को याद रखना है हमेशा कि पार्टनर्स कैपिटल में किधर लिखते हैं, उस हिसाब से किया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्यों, डेबिट साइड में पीएल अप्रोप्रिएशन में होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देता है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग को लिखना पड़ता है। कुछ विड्रॉ करते हैं तो डेबिट साइड में, इसलिए सैलरी भी क्या होता है, कैपिटल बढ़ा देता है। सुरेश का 5,000 पर मंथ है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 हो जाता है, और रमेश का 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 हो जाता है। तो हो जाता है 84,000। ये भी पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में रहता है, क्रेडिट साइड में रहता है। अब क्या किया कि हम लोग को प्रॉफिट जो है वो बांटना है 3:2 में। तो हम लोग प्रॉफिट बांट देते हैं 3:2 में। तो कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट है 2,34,000 माइनस 75,000
माइनस 84,000, तो आता है प्रॉफिट आपका 75,000। बांटना है 2,34,000 माइनस 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का 84,000, तो प्रॉफिट हो जाता है आपका 75,000। इसको 3:2 में बांटते हैं तो ये 45,000 हो जाता है और 30,000 हो जाता है। तो टोटल कितना मिलना चाहिए? 45, 45, 90, 150, और इसको मिलना चाहिए 60 और 84, तो ये हो जाता है 234। अकाउंटेंट तो बहुत अच्छा आदमी था, वो क्या क्या प्रॉफिट इक्वली बांट दिया, तो बांट दिया 117,000, 117,000। तो नेट इफेक्ट कितना हुआ? चलो, सुरेश को कितना कम मिल गया? 33,000, और रमेश को कितना ज़्यादा मिल गया? 33,000। हमको क्या लगता है ना, सुरेश पैसा दे दिया था अकाउंटेंट को, तो इसीलिए उसको प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? रमेश को पैसा देना पड़ेगा। रमेश यहाँ पर फिक्स रहता तो करंट अकाउंट हो जाता है, फिक्स नहीं है तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। रमेश कैपिटल अकाउंट 33, डेबिट 33,000 टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 33,000। तो इसमें क्या हुआ था कि अकाउंटेंट जो है दोनों एंट्री एडजस्टमेंट का हटा दिया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई मतलब नहीं रहा, सैलरी से कोई मतलब नहीं रहा। क्या हुआ, प्रॉफिट जितना आया दोनों में बांट दिया इक्वली, मतलब एकदम अच्छा सा अकाउंटेंट था। तो हम लोग क्या किया, इंटरेस्ट जितना आएगा उसको निकाल लिए, सैलरी जितना आया निकाल लिए, फिर जो प्रॉफिट बचा उसको 3:2 का रेशियो बोला हुआ है तो उस रेशियो में बांट दिए। और हम लोग पहले कितना प्रॉफिट दे चुके थे उससे हम लोग को एडजस्ट कर दिए, तो फिर जो पैसा बचा रमेश से ले लिए, सुरेश को दे दिए। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जरूर मेरे चैनल को। थैंक यू। कितना खट गया?